बस ये ना मोहब्बत में करते हैं बेवकूफ करने चाहिए मां ਨੂੰ ਘਰ ਕੋ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਜੱਗ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇ तब वो सजदा वो नहीं होता जो हम अल्लाह ताला को करते हैं हम मोहब्बत के करते हैं सजदा सजदा है दिल लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम बात करेंगे कि एक छोटा सा क्रिएटिव बनाएंगे। कोशिश हम यही करेंगे कि पिक्चर जो है ऑर्गेनिक हो, जिस तरह कोई डमी पे हम अपनी अपलोड करें, लेकिन अब हमारे पास ये 3D पिक्चर है। थोड़ा सा इसको ही मैं खूबसूरत बना के कोशिश करूँगा कि यार हम इस पे ही ऐड चला के देखते हैं, एज इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हैं और फिर इंशाल्लाह मूव करते हैं ऐड की तरफ। सो अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेट इमेज एज बैकग्राउंड, तो ये थोड़ी सी ख़राब हो रही है, कंट्रोल जी करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक दफ़ा बैकग्राउंड जो है उसको मैं रिमूव करके थोड़ा सा इसको ना क्रिएटिव बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि अटेंशन जो है ना यूज़र की वो हमारे जो क्रिएटिव के ऊपर रुक जाए, एक दफ़ा वो आए तो वो देखे और रुक जाए। इसको मैं अब ये देखें आपके सामने सारा क्रिएटिव रेडी करूँगा। सो ये भी आइडिया भी माइंड में है, कोई मैंने आइडिया नहीं पिक किया, लेकिन आप गूगल वगैरह से आइडिया भी पिक कर सकते हैं, या एड्स जो ऑलरेडी रन हैं उनको देख के भी आप आइडिया पिक कर सकते हैं। सो ये पिक्चर मेरे सामने है, इसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे करूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पे देखें मैंने डुप्लीकेट करके एक ट्राउज़र कर दिया, और इसको मैं पोजीशन इसकी टॉप पे करूँगा यहाँ पे, और इसका जो टॉप पोजीशन करने के बाद इसको मैं कर दूँगा ट्राउज़र शर्ट को अलग अलग, ठीक है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा इसको ना इफ़ेक्टिव बनाऊँ, ताकि हम यूज़र की जो अटेंशन है उसको हम ना उसे कायल कर सकें, अटेंशन उसकी हम ग्रैब कर सकें, उसको जाने ना दें हमारे क्रिएटिव से। सो यहाँ पे ये मैं ट्राउज़र शर्ट आ गए दोनों मेरे पास, और यहाँ पे मैं कुछ अच्छा सा टेक्स्ट लिखूँगा जो और इसको क्रिएटिव बनाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रिएटिव, अपना नाम कोई भी क्रिएटिव का। सो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एनिमेशन थोड़ी सी इसमें डाल देता हूँ कि ये मेरे पास इस तरह, ऐसे जब यूज़र आए ये इस तरह मेरे पास थोड़ा सा पंप करके है, ठीक है। इससे ये थोड़ा सा मुझे खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। सो अब ट्राउज़र क्या करेगा, ट्राउज़र साइड से आएगा और यहाँ से ड्रैग होगा, ये देखें इधर से भी आ सकता है या इधर से भी आ सकता है, ठीक है। ये वाला हम बाहर से ट्राउज़र को ले आएंगे। सो इस तरह ये एक दफ़ा बबल हुआ और वो रुका यूज़र, तो इतनी देर है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि ये इससे भी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन है, आप देखेंगे नेक्स्ट। ये देखें इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इधर से आए और ये देखें इस तरह, और इसको ऑन इंटर ऑन एग्ज़िट मतलब ऑन एग्ज़िट भी कर सकते हैं, यहाँ पे न्यून कर सकते हैं। ये देखें, ये आप ट्राई करते जाएंगे, आपको जो है ना सारी समझ आ जाएगी कि कौन सा हमें बेहतर लग रहा है। ये देखें ये और मतलब चेंजिंग है इसमें। सो इस तरह आप इसमें देखेंगे ये फ्लिकर है, तो फ्लिकर है, ये देखें इसमें नेक्स्ट आ जाता है विगल, जो भी है आप आहिस्ता आहिस्ता इसको चेक करते जाएंगे, सो आपको समझ आ जाएगी। तो अब मैं इसको इसका इफ़ेक्ट जो है सारे रिमूव कर देता हूँ, एनिमेशन सारी, और जस्ट एक इसकी एनिमेशन इसके ऊपर लगा दूँगा। जो भी है इसकी सारी एनिमेशन यहाँ से राइट क्लिक करके भी चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे एनिमेशन में जाकर भी देख लेता हूँ कोई एनिमेशन। यहाँ पे फ्लिकर और विगल ऐड है, इसको मैं यहाँ से प्लस कर देता हूँ, ये ख़त्म करने मैंने, तो इसको रिमूव एनिमेशन करूँगा। सो अगर ये नहीं हो रहे, खैर यहाँ से हाँ रीडू कर सकते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सो सारी हमने क्लियर कर दी एनिमेशन। ये मैं राइज सिंपल लगाता हूँ, ठीक है, ताकि हमें इसमें कोई मसला ना आए। हम टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बने बनाए बड़े कमाल के डिज़ाइन हैं। सो यहाँ पे हम कुछ फ़ॉन्ट को सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट हमें चाहिए, तो हम उस फ़ॉन्ट को सर्च कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें फ़ॉन्ट अपना कोई जहन में नहीं है, तो हम यहाँ से नीचे बने बनाए डिज़ाइन बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक डिज़ाइन पिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में अगर आके देखता हूँ कि यार ये सारे डिज़ाइन भी मुझे अच्छे नहीं लगे, खैर मैं अपना कोई क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना ऐड टेक्स्ट कर लूँगा और इसके ऊपर लिखूँगा विंटर कलेक्शन। ओके, विंटर कलेक्शन लिखने के बाद इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कर देता हूँ ऐसे सेटमेंट, और विंटर कलेक्शन को यहाँ पे टॉप पे रखूँगा। अब इसको भी थोड़ा सा मैं
साइज, इसका साइजिंग का आपने ख्याल रखना है। जो ये लाइंस आ रही हैं इसको आपने ब्रेक नहीं करना, इसका बहुत रोल है। बाज़ औक़ात ये लाइन इसलिए होती हैं कि आपके किसी बंदे के पास फ़ोन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या वो डेस्कटॉप पे देख रहा है, तो आपका जो है ना डिज़ाइन वो क्रिएटिव ज़बरदस्त आए को थोड़ी सी। अगर न्यूज़ फीड में आपके पिक्चर साइड बार से ऐड हो रही है, नीचे जा रही है, सो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि यार ये हमारी साइड बार से ऊपर ऊपर रहे और हमारा जो क्रिएटिव ख़राब ना हो। बिकॉज आप देखेंगे बाज़ का अगर क्रिएटिव आपका अच्छा नहीं, आप बाय कभी नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको चीज़ को उकसाती है कि यार इस चीज़ को हम बाय करें। सो इसकी हम यहाँ से कुछ करते हैं चेंजिंग। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे कौन सा विंटर कलेक्शन अच्छा लगता है, और इसका मैं जो कलर भी है उसको चेंज करूँगा यहाँ से। ये सारे जो कलर हमारे फ़ोटो में यूज़ हैं हमारे पास आ गए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इसको थोड़ा मैच कर सकूँ। और इसके बाद इस पर इफ़ेक्ट मैं लगाऊँगा कोई इसका, जैसे ये है, और इसका लेकिन कलर ज़्यादा डार्क है, या फिर इसकी मैं थिकनेस कम कर देता हूँ। इसको मैं 12 या 15 कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। ये विंटर कलेक्शन आ गया। अब विंटर कलेक्शन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। मैं कोशिश करूँगा कि यार कोई एक ऐसा डिज़ाइन इसकी मैं बैकग्राउंड पे इस तरह का कलर हो या बैकग्राउंड पे डिज़ाइन हो जो ना मुझे और अट्रैक्ट करे इसको। अब मैं इसका अगर बैकग्राउंड लिखता हूँ तो मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आ जाएंगे। सो आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई एक बैकग्राउंड। तो मैं ग्राफिक्स में जाता हूँ, यहाँ पे बहुत से बैकग्राउंड हैं। सो हम बैकग्राउंड इस तरह का रखेंगे कि जो हमारे क्रिएटिव को थोड़ा वाजे करे, ठीक है। सो ये भी हम रख सकते हैं। अगर इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो ये देखें, ये हमारा इस तरह से आएगा। इसकी स्पीड हम थोड़ी कम कर देते हैं। यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इस पर हम जो एनिमेशन की होती है सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर जाके हम स्पीड उसकी कम कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये बैकग्राउंड मैं चेक कर लेता हूँ, 2-3 मैं बैकग्राउंड देखता हूँ जो बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगेगा। सो ये कुछ मुझे ठीक लग रहा है, और इसकी जो है आउटलाइन वो कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मैं स्टाइल ही चेंज कर देता हूँ कोई और। यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ये कुछ ठीक है। विंटर कलेक्शन ठीक है। सो विंटर कलेक्शन लिखने के बाद अगर नेक्स्ट मैं देखता हूँ तो इसका रेट हमने एडजस्ट करना है पहली पिक्चर पे, ताकि हमारा जो है वो पिक्चर पे अगर बंदा आए तो उसको रेट पता हो, और वो रेट मतलब रेट की वजह से ना जाए, और हमारा रेट उसको कलर वाला नहीं सही, कौन सा, ये नीचे जो लास्ट वाला ये वाला ऊपर ये वाला, इसको लगा के चेक कर लेते हैं। नहीं, ये हमारे क्रिएटिव को ना थोड़ा ख़राब करेगा। सो इसके अलावा भी एक हल है। अगर आप इस तरह कोई भी नहीं चाह रहे, तो आप चाहते हैं कि यार हम यहाँ पे कोई अपना कलर करें, इसको ये देखें, यहाँ से जाके आप चूज़ कर सकते हैं जिस तरह का मर्जी, वाइट ये वो, और इसके बाद पिक कर सकते हैं यहाँ से कि मैं यहाँ से इस कलर में से कोई लाइट सा कलर ले लूँ, ये देखें। लेकिन हम क्रिएटिव अपना वाजे करना चाह रहे हैं ताकि हमारा क्रिएटिव जो बहुत खूबसूरत हो। बहुत से हैं यहाँ पे, आप मुख्तलिफ ट्राई कर सकते हैं या फिर आइडिया ले सकते हैं, ये उससे भी अच्छा लग रहा है। सो इसको भी मैं हल्की सी एनिमेशन दे दूंगा कि ये हमारा इधर से लिखता हुआ आएगा इस तरह के विंटर कलेक्शन, ताकि हमारा जो है बंदा रुक जाए। बस हमारा फर्स्ट काम, फर्स्ट अटेंशन है कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा बायर है, उसको हमने रोकना है अपने क्रिएटिव पे। सो ये हमारे पास एक रेडी हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि इसमें कोशिश करूँगा कि अपना मैंने रेट लिखना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं रेट लिखूँगा, कुछ बने बनाए मेरे पास रेट्स आ जाएंगे। तो इसके मैं ग्राफिक्स ये वो देखता हूँ। सॉरी, ये इंटरेस्ट रेट वाले रेट आ गए सारे, परसेंटेज वाले। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बटन। बटन लफ्ज़ आप अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये देखें बटन हमारे पास आ गए बहुत सारे। तो इसको किसी भी एक बटन को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने रेट के लिए। तो मैं अब कोई ऐसा बटन लूँगा जो हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, और यहाँ पे अगर हम येलो कलर इसमें कुछ ऐड कर लें तो आई थिंक सो ये अच्छा लगेगा। अगर हम कोने में यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, और हम अपना कोने में इसको इस तरह से ऐड कर देते हैं, ये भी एक डिज़ाइन बन सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे रखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी अपना रेट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसका आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी। मैं थोड़ा इस तरह करके, या फिर मैं कोई कॉर्नर ऐड कर देता हूँ। कॉर्नर ऐड करके फिर उसमें हम रेट जो है लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से कोई एक कॉर्नर
ऐड करके कॉर्नर बड़े बड़े कमाल के हैं और बड़ा क्रिएटिव को और खूबसूरत बना देते हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरह हम कोई भी ये मतलब आप एडिटिंग जब करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। इसकी पोजीशन जो मैं टॉप पे कर देता हूँ, ये देखें इस तरह लग रहा है जिस तरह हमारा ऊपर हो रहा है यहाँ से कॉर्नर। सो हमने यहाँ पे जस्ट एक रेट ऐड करना है, तो हम यहाँ पे भी रेट ऐड कर सकते हैं इस तरह, ये कॉर्नर लगा के भी। इसको मैं सेट कर देता हूँ, ये देखें। और विंटर कलेक्शन डिस्टर्ब होगा, अगर किसी और कॉर्नर पे लगाना है तो इसको हम यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिस तरह भी हम चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसको हम फ्लिप कर लेते हैं यहाँ पे, और ये कॉर्नर हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी रेट अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपना वही बटन लेके आऊँ, बिकॉज़ मुझे कोई भी ये खूबसूरत नहीं लगा। यहाँ पे अगर हमारे पास बटन है तो इसके ऊपर अब हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट में हम ऐड करेंगे कि जस्ट हम रेट इसका रखेंगे, फ़र्ज़ करो 2400 रुपया रख दिया। तो यहाँ पे इसका ये एक होता है खूबसूरती, और इसको मैं अब इसका कलर लाजमी करूँगा ब्लैक, ताकि ये यहाँ पे जो है ना वाज़े हो जाए, ये देखें। और यहाँ पे अगर कोई एडजस्टेबल जगह बने तो यहाँ पे हम जस्ट ये वो इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है कि हम रेट ना लिखें ताकि हमसे लोग कांटेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ये उससे भी बेहतर बात है। अगर आप खपना नहीं चाहते तो आप रेट मेंशन कर देते हैं, जिस बंदे को भी लेना हो आ सकता है। मगर ये कि अगर रेट हाँ, लिखेंगे तो कांटेक्ट ज़्यादा करते हैं। कॉन्टैक्ट ज़्यादा करते हैं हमारे पास, वो है कि हम उसको फिर कायल कर सकते हैं, उसको एक ऑप्शन दे देंगे कि यार जस्ट एक 100 रुपये आप ऐड करें, हम आपके बैग के ऊपर आपका नाम लिखवा देंगे। या फिर आप फ़र्ज़ करें आप इसकी बजाय एडिडास का लेना चाह रहे हैं, नाइक का पसंद करते हैं, हम वो भेज देंगे। इस तरह आपने रिटेंशन उसकी जो ले लेनी है ग्राहक की, क्योंकि हमें चाहिए कस्टमर। जब कस्टमर हमारे पास आ जाएगा सो हम अब रेट को रहने देंगे, ठीक है। हम अपने कस्टमर को टच करेंगे फ़ोन पे ही कि यार हमारे फ़ोन के ऊपर जब हमसे वो रब्ता करेगा सो हम उसको कोशिश करेंगे कि कायल करें, हमारी प्रोडक्ट को वो ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें। दोनों भी यहाँ पर लिखेंगे नहीं, कॉल फॉर प्राइस या सिर्फ नंबर लिखेंगे। वो आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास आ गई, अटेंशन होगी सारी इस तरह से हमारा ये आया, ठीक है। अब विंटर कलेक्शन होगी, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक वीडियो है, सो इसको मैं वीडियो एज आ वीडियो सेव कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर कोने में वो छोटे छोटे ऑप्शन हैं, उससे ये है कि आप ना अटेंशन और मज़ीद उसकी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सेल या ऑफ़र इस तरह कुछ चीज़ें हम लगा देंगे ना, इसे एक दफ़ा जान जाएगी उस बंदे की जो भी क्रिएटिव देख रहा है। सो एडजस्ट करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। फिर मैं विंटर कलेक्शन को जो है शॉर्ट कर देता हूँ। खाली जगह इसमें कहाँ पे? ये ट्राउजर उसके सेंटर में। ट्राउज़र और उसके ऊपर वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं आप, हाँ ये भी बेहतर है। इसको भी अब मैं थोड़ा सा एनिमेट करूँगा ताकि हाँ ये ठीक है। सो यहाँ पे ये इस तरह का कुछ क्रिएटिव बन गया, सेल से और चार्मिंग बन गया। वो बंदा सोचेगा कि यार मतलब क्लोज कर देना, वहाँ तक रुके तब। हाँ ठीक है, इसको हम बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करो इसकी हम कोई एनिमेशन ही सिंपल लगा देते हैं, ये देखें यहाँ पे इस तरह की, ठीक है। सो इसको अब देख लेते हैं, ये देखें ये इस तरह से हमारा क्रिएटिव यहाँ पे रेडी हो गया। सो अब मैं नेक्स्ट इसको डाउनलोड कर लूँगा अपने पास, और इसको जो है इसकी मैं क्वालिटी हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छी रखनी है, ताकि ना जो भी बंदा आए वो देख के एक दफ़ा ना हम पे लाजमी वो ना कांटेक्ट करने की कोशिश करे। सो इसी तरह मैं चेंज कर दूंगा दूसरे जो हैं मेरे पिक्चर्स और कुछ रिव्यूज़। फिर हमारा एक दो सेल आने के बाद हमारी प्रोडक्ट जब लोग पसंद करेंगे उनके पास जाएगी, सो उसके बाद आप उनको रिव्यूज़ वगैरह उनसे मांगेंगे, और हम सेकंड पिक्चर जो है वो रखेंगे लाजमी अपनी रिव्यूज़ वाली। अगर यहाँ पे विंटर कलेक्शन के बाद वो बंदा स्लाइड लेगा तो उसको लाजमी आपके जो क्रिएटिव के रिव्यूज़ आने चाहिए, इससे उसका जो है ट्रस्ट बिल्ड होगा। और थर्ड नंबर पे आप फिर अपने जो भी स्टोर के बाकी चीज़ें हैं उनको मेंशन कर सकते हैं, इसमें स्टाइल है ये वो है, जो भी चीज़ें सब कुछ हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेव हो चुका है, ये बन गई हमारे पास एक वीडियो। इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद इसका फ़ायदा ये होगा
कि अब ये डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको एज अ पिक्चर सेव कर लूँगा, इसमें जस्ट अपना क्रिएटिव चेंज करके। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, हम इसमें 3-4 ऐड कर देंगे ताकि कोई बंदा हमारा कलर की वजह से आ जाएगा, कोई बंदा हमें हमारे स्टाइल की वजह से आ जाएगा, जो भी जिस वजह से भी आए, हमें तो वो शख्स चाहिए जो हमसे बाय करे। बस हमने इस पे जाके इसको भी एडिट कर लेना है, इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके इसको भी एज इट यहाँ पे लगाना है ताकि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक ग्रैब करके दे, हमारा कस्टमर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है ना, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ फिर, और डुप्लीकेट करके यहाँ पे इन दोनों को फिर अलग अलग कर लेता हूँ। ये आपकी अपनी सेंस है, मीन टू से अगर आप क्रिएटिव बनवा रहे हैं तो आप तो सिर्फ उसे बोलेंगे कि यार सिर्फ एक एक बनाओ, ठीक है ना, पिक्चर ही अलग अलग की बनाओ। अगर आप मतलब अब मेरे पास डाटा जिस तरह आया हमने उसको मॉडिफाई कर लिया, ये नहीं है कि यार डाटा अब आ गया तो अब इसको एक और आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इस तरह टेढ़ा भी कर देंगे, ये देखें, और इसको थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो अब ये ट्राउज़र हम ऐसे ही रोक देंगे यहाँ पे, ठीक। सो ये एक हो गया डिज़ाइन। ये विंटर कलेक्शन हम रहने देंगे, इसका हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट यहाँ पे इसका अलग कर देते हैं कि यार ये थोड़ा सा हमारा जो है और लगे, अजीब लगे, ठीक है। ये देखें ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है उसकी बजाय। इसको अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ विंटर कलेक्शन को, और इसका कलर लाजमी मैं देखूँगा कि यार इसमें चार्मिंग कलर अगर ये है तो इसका इफ़ेक्ट चेंज करके मुझे फ़ौरन से ये ख्याल आ जाएगा कि यार इसका जो है बैक जो है ना आउटलाइन इसको मैं कर दूंगा ब्लैक। ये देखें ये और अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। अगर इसको आप और चार्मिंग करना चाह रहे हैं, ये देखें इसको डुप्लीकेट करें, इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वाली पिक्चर की आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है इसको आप इस तरह कर दें, ठीक है, और उसको आप इस तरह कर दें। ये देखिए ये क्रिएटिव आपने जब बनाना है इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आएंगी आहिस्ता आहिस्ता काम कर करके। ये देखें इस तरह, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपना क्रिएटिव वाज़े रखने की कोशिश करूँगा ताकि जो भी बंदा आए हमारे पास उसको पता हो कि यार चीज़ असल में है क्या, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड बन गया। अब हमारी फर्स्ट वीडियो थी, इसको मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। अब सेकंड हमारा पिक्चर, इसको मैं एज अ पिक्चर सेव करूँगा। सो इसको फिर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट मेरे पास ये देखें 2 बन गए। तो यहाँ पे मैं मतलब मेंशन कर लेता हूँ कि येलो, फर्ज करो येलो। सो नेक्स्ट में मैं दोनों क्रिएटिव अपने चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं अब ब्लैक एक रख रहा हूँ और फिर एक रेड है। सो मैं इसको ज़रा स्पीड के साथ कवर करता हूँ कि ताकि हम इसको चेक कर सकें कि किस तरह से हम इसका नेक्स्ट जो है इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। दुल्ला भी पोस्ट एक ही लगानी है उसमें सब एक जी हम उसे बोलते हैं कैरोसेल ऐड, ठीक है, या क्रोजल जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट आगे, ताकि हमारा जो है रिटेंशन हम देखें कि हमारी जो है हमारे कस्टमर की रिटेंशन हमारी किस क्रिएटिव पे ज़्यादा है, ठीक है ना। वो फिर हम देख के फिर अपना ऐड कॉपी बना लेंगे। ऐड कॉपी के साथ भी हम देख लेते हैं कि यार इस ऐड पे ज़्यादा हमारे पास फोकस है। हमेशा आपने एक ऐड नहीं चलाना, सॉरी आपने 2 ऐड चलाने हैं एक साथ, बिकॉज देखना है कि कौन से ऐड पे हमारे पास ज़्यादा जो है कस्टमर आ रहा है, ठीक है ना। सो आपने जब ज़्यादा कस्टमर जिस ऐड पे आ रहा है आपने उसको चलता रहने देना है, दूसरे को आपने ऑफ कर देना है, ठीक है ना। तो ताकि हमें ये पता चले बाज़ औक़ात आपकी जो है ना जा रही होती है स्पेंडिंग ऐसे ही ज़ाया हो रही होती है। ये सारी चीज़ें हमने काउंट करनी है कि यार ये ना हमारी स्पेंडिंग ज़ाया हो, ना हमारे जो है मतलब पैसे ज़ाया हों, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है प्रोडक्ट को शो कर सकें अपने कस्टमर के सामने, ठीक है ना। अब इसकी विंटर कलेक्शन मैं इस तरह से कुछ कर देता हूँ, ये नहीं अच्छा लग रहा। नहीं ये भी नहीं अच्छा, ये भी नहीं अच्छा। चलो खैर, अब इसको मैं विंटर कलेक्शन इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। अब 3 क्रिएटिव आई थिंक सो काफ़ी हैं। अब इनको मैं यहाँ पे ऐसे इनको थोड़ा सा फिट कर लूँ, और ये मेरे पास आ गई सेल सेल सेल, और ये हमारे आ गए क्रिएटिव। अब इनको मैं क्या करूँगा, ये येलो है, ये ब्लैक है, और अगर आप कहते हैं तो थर्ड भी कर लेते हैं, या 3 का हम इंशाल्लाह
चला के देख लेते हैं। तो डाउनलोड कर लेता हूँ, ऑल पेजेस है और MP4 सजेस्टेड है, मैं नहीं करूँगा। जी जी, वीडियो भी नहीं आपने बनाई? इसकी वीडियो बन रही है, इनकी भी बन रही है, सारी नहीं। रिकॉर्डिंग इसकी भी हाँ जी हो रही है। सो यहाँ पे मैं इसका JPG या PNG में करूँगा। PNG इसलिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली अगर हम इसको यहाँ पे अपना बैकग्राउंड इसका रिमूव करना चाहें, तो मैं इसको JPG में करूँगा। क्वालिटी इसकी यहाँ पे देखें 80 है, तो साइज़ भी इसका मैं यहाँ पे तकरीबन 2.5 या 3 रख दूंगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि ये काफ़ी हमारे पास HD क्वालिटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं ये वो है, ये सारा MP4 में प्ले होगा, ये हम एज अ पिक्चर कर देंगे। तो आप करना चाह रहे हो, मैं इसको यस कहूँगा और डाउनलोड कर लूँगा। सो ये हमारे पास जो है एज अ पिक्चर शो हो जाएगा। इसको मैं डेस्कटॉप पे क्रिएटिव जिप फाइल में मेरे पास आ गया। जिप फाइल क्या होती है? ऐसी फाइल होती है कि जिसमें हम बंडल जो है किसी भी चीज़ का, उसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के साथ, कोई PNG है, कोई JPG है, कोई EXE है, हमारे पास फाइल्स है, वो सारी हम एक बंडल में अगर रखना चाहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर, अगर आप नेक्स्ट देखेंगे सो आप उसको किसी भी एक ऐड कर देंगे जिप फाइल में। तो अब हमारे पास जब ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं तो हमारे पास ये कैनवा जब भी निकालता है यहाँ से, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो वहाँ से हमारे पास जिप फाइल आती है। जस्ट सिंपल ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आपके पास जिप फाइल को हम फिर कर लेते हैं यहाँ से, ये देखें एक्सट्रैक्ट टू क्रिएटिव कर लेते हैं, मतलब जो भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इससे 2-3 यहाँ पे आपको ये भी मैं क्लियर कर दूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर है, हेयर करूँगा, सारी पिक्चर्स यहाँ पे ना बाहर डेस्कटॉप पे आ जाएंगी। तो अगर मैं एक्सट्रैक्ट टू क्रिएटिव करूँगा तो वो फोल्डर बना के वहाँ पे इसमें एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब क्रिएटिव का फोल्डर भी आ गया मेरे पास, ये क्रिएटिव की वीडियो आ गई, इसको मैं यहाँ पे सबको इकट्ठा कर लेता हूँ। ये देखें इसके साथ ये 3-2-1 लिखा है, मेरा मीडिया प्लेयर आ गया। इट्स मीन ये हमारे पास एक वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों पिक्चर आई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पिक्चर है और इनके ये देखें क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी। हम जितना भी इसको जूम करते हैं ये क्वालिटी इसकी अच्छी ही रहती है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश की है ताकि हमारा जो क्रिएटिव है वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। सो अब हम ये हमारा क्रिएटिव हो गया टोटल। अब हम आते हैं नेक्स्ट के किस तरह से हम उधर जाते हैं अपने ऐड की तरफ, के किस तरह से हम ऐड चलाते हैं अपने फेसबुक वगैरह का, ठीक है ना। सो आज हम यहाँ पे मैं आपको टॉप 2-3 उसकी जो हैं बातें वो बता देता हूँ फेसबुक के एड्स के मुतालिक। सबसे पहले उसमें एक्सेप्टेंस है हमारे किसी भी कार्ड की, हमारे सारे बैंक लग जाते हैं। कोई भी बैंक का कार्ड आपके पास है, डेबिट कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, ये वो सारे लग जाते हैं। उसके बाद आप सादा पे, नया पे वगैरह से कार्ड एक्टिव करवा के उसको अटैच कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि आप अपने जो भी नया पे या सादा पे का कार्ड होता है वहाँ पे आपको एक विजुअल कार्ड आता है। जब तक आपका आना है ना वो कार्ड आपके घर पे, उससे पहले आप वो विजुअल कार्ड यूज़ करके भी उसको ऐड को रन कर सकते हैं। सिंपल है, आपकी फेसबुक की आईडी जो है वो एग्जैक्ट आपके आईडी कार्ड के नाम पे होनी चाहिए। फिर ही जो बिज़नेस फेसबुक है वो हमें अलाउ करता है कि हम उस पर अपना बिज़नेस रन कर सकें। अगर हमारे पास वो बिज़नेस नेम हम वहाँ पे बिज़नेस अकाउंट में नहीं लगाएंगे तो वो हमारे पास ऐड कभी रन नहीं होगा। सो उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे जब मेरे पास मेरी आईडी थी, ये थी मियाँ अब्दुल्ला दिलबर, ठीक है ना। तो अब मेरी आईडी जब मेरे पास मेरा नाम था तो मेरे नाम में मियाँ एक लफ्ज़ अजाफी था। उसे अब इस बात से सरोकार नहीं है कि आप कौन हैं, उसने अपने रूल को फॉलो करना है। बेशक उसको जब मैंने आईडी कार्ड को अपना अटैच किया वहाँ पे तो वो कह रहा है कि अटैच नहीं हो सकता। सो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक फ़्रेश आईडी बनाई अब्दुल्ला दिलबर के नाम से और फिर मैंने उसके ज़रिए अपने सारे ऐड जो हैं उन्हीं पे रन करता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये देखें ये मेरी आईडी का नाम था, तो इस नाम के ऊपर जो है वो मेरा मुझे अटैच नहीं करने दे रहा था बिज़नेस को। यहाँ पे अगर मैं business.facebook लिखता हूँ ना तो वो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। सो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपना ना कम से कम नाम अपनी मेल वाला रखना है। ये देखें अब यहाँ पे बिज़नेस मेरे पास शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे मैं ऐड अपना रन नहीं कर सकता। जब भी मैं अपने एड्स की तरफ जाता हूँ तो वो मुझे एक बाकायदा एरर आ जाता है कि आप यहाँ पे एड्स नहीं रन कर सकते। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास जो भी फेसबुक यहाँ पे एक्टिव है।
सो उसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कौन सा अकाउंट है देख लेते हैं, जहाँ पे भी वो मेरा अकाउंट एक्टिव है। सो उसी पर हम ऐड को रन करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये अब्दुल्ला दिलबर, ये मेरा आईडी कार्ड का नाम है। सो इसी नाम से हमारे पास जो मेल मौजूद है, हम उसके ऊपर अपना ऐड रन करेंगे, ठीक है ना। आपने अब्दुल्ला भाई उसका नाम क्यों नहीं चेंज किया? मैंने वैसे ही उस पर चल रहा था काफ़ी देर से, वो मेरा मैंने उसकी एसईओ की थी, गूगल सर्च में पहले नंबर पे आता था, मैंने कहा यार यही चलने दो, ऐसे ही मतलब बस वैसे उसका नाम भी चेंज अब कर चेंज सकते कर हैं? लूँगा। हाँ, जब मर्जी कर लो, नाम चेंज करो, एग्जैक्ट आईडी कार्ड वाला करके फिर अटैच कर दो। सो यहाँ पे हम आते हैं ना, अगर नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे हमने आना होता है, एक लिंक है फेसबुक का, ठीक है ना। फेसबुक के बाद यहाँ पे आता है एड्स मैनेजर। असल में फेसबुक इसकी डोमेन है, और उससे डॉट लगाने के पीछे जो होती है वो होती है सब डोमेन, ये भी याद रखना है। मीन टू से कि पहले हमने बिजनेस डॉट फेसबुक देखा, यहाँ पे ये एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक है। इसे अगर आप नेक्स्ट मूव करेंगे, एडसेंस की तरफ जाएंगे या गूगल की कोई भी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, तो वो एडसेंस डॉट गूगल डॉट कॉम होगा, पब्लिशर डॉट गूगल डॉट कॉम होगा, ट्रेंड डॉट गूगल डॉट कॉम होगा। सो उसको हम सब डोमेन बोलते हैं, जो इससे हमारी डोमेन से बैकएंड पे होती है। वो आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में बनानी भी सिखा दें, किस तरह हम अपनी होस्टिंग में जाकर इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक पे जाना है, तो हमारे पास एक इस तरह का फेस आ जाता है, जिसको हम जहाँ पे अपनी कंपेन को रन कर सकते हैं। मतलब भाई गूगल पे जाके सर्च करना है एड्स मैनेजर। हाँ, गूगल में भी कर लें तो भी आ जाएगा। असल में यूआरएल इसीलिए आपको समझाया था कि यहाँ पे हमने कोशिश किया करनी है कि यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को लिखें, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक आ जाता है। इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ कि यहाँ से हम जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कोई और, अगर हमारा बिजनेस एसेट यहाँ पे ऐड होगा। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि जो हमारी मेल है, जो हमारा आईडी है एक, बस वही हो, और उसी के ज़रिए हम ऐड को रन करें। सो यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट का ओवरव्यू है कि हमारे टोटल एड्स मैनेजर के अकाउंट का जो भी ओवरव्यू है, अगर रनिंग में एड्स हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं, और उसका यहाँ पे लास्ट 7 डे के क्या रिजल्ट्स हैं, कितनी स्पेंडिंग आई है, कितने पैसे लगे, कितने आपको रिटेंशन मिली, क्या हर चीज़ यहाँ पे शो हो रही होती है। सो नेक्स्ट अगर हम कंपेन में जाते हैं तो इस तरह का ओवरव्यू आता है। तो यहाँ पे हम कंपेन को अपनी को रन करते हैं। सो इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि एड्स की रिपोर्टिंग होती है, कि आपने जो भी अपना ऐड रन किया है उसकी आपके पास रिपोर्ट्स आएंगी सारी, कि आपने कौन सा ऐड कब दिखाया, कितने लोगों के सामने गया, और कौन कौन से लोग बायर हैं। ये देखें यहाँ पे इंप्रेशन कितने आए, कितने लोगों ने रीच किया आप तक। ये हम सारी चीज़ें जो है इन डेप्थ फिर देखेंगे नेक्स्ट जब हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारी अमाउंट स्पेंड आ रही है कि पर डे हमारा 500 रुपया स्पेंड हो रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट, फिर उसके बाद स्केड्यूल वगैरह हर चीज़ यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम आते हैं अपनी, 500 में सिर्फ 87 रीच हुई? हाँ इतनी आई है, कम आई है थोड़ी। इसमें असल में आपने अगर अपनी जो है ना पैसे ज़्यादा रखे ना, मैंने जो देखा है ऐड चला के, पैसे अगर ज़्यादा रख, 87 क्लिक्स आए हैं, रीच नहीं है। 87 बंदे मतलब क्लिक किया है 500 में, ये बेहतरीन है। मतलब पर क्लिक आपको कितने में पड़ गया, अगर हम मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि 500 रुपये को मैं मल्टीप्लाई बाय करता हूँ 87, तो सिर्फ 5-7 रुपये में आपको पड़ रहा है 6 रुपये में तकरीबन। तो पर क्लिक अगर आपको पड़ रहा है 6 रुपये में, तो आई थिंक इट्स सो बेटर। 20-20 रुपये का भी ऐड स्पेंड किया गया पर क्लिक 20 में। फिर पहले पहले जब स्टार्ट करते हैं ऐड तो बहुत महंगा चल रहा है, क्योंकि वो अभी एल्गोरिदम को समझ नहीं आ रही होती ना कौन सी ऑडियंस को मैंने ट्रैक करना है। और 2 दिन कम से कम ऐड को रन करने देंगे, फिर आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। और जो क्रिएटिव आपका एक अच्छा ऐड दे जाए उसको कभी आपने डिलीट नहीं करना, बेशक प्रोडक्ट आपके पास नहीं है उसको ऑफ कर देना है बाद में फिर, क्योंकि उसके एल्गोरिदम ने उस ऑडियंस को फाइंड कर लिया होता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमारे पास सारी जितनी ऑडियंस है वो आ जाएगी, जिस जिस चीज़ के बारे में है, कि वो कौन सी हमारे पास हमने जिस चीज़ का, गैजेट्स का, डिजिटल टेम्पलेट्स का, जिस चीज़ का भी आपने ऐड रन किया है वो आपके पास सारे ऐड्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिल्टर कर सकते हैं कि हमारे पास ऐड अगर 10-10, 20-20, 30-30 चल रहे हैं, कि इनएक्टिव ऐड कौन से हैं, रिसेंटली यूज कौन से हैं, शेयर्ड कौन से हैं। उसके बाद आपके पास टाइप जो आ जाती हैं कस्टम की,
कि ऑडियंस क्या है, किधर है। ये जब आप बड़े पैमाने पे जाएंगे, ज़्यादा एड्स रन होंगे तो एड्स की रिटेंशन देखेंगे, उनको बाय नेम आप सारी सेव रखेंगे अपने पास कि ये ऐड हमारा इस नाम से चल रहा है, और देखेंगे यहाँ से फ़िल्टर करके कि इस ऐड पे हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, कौन सी ऑडियंस आ रही है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स वगैरह है कि किस सोर्स से हमारे पास आ रहे हैं बंदे, वो हम सर्च आउट कर सकते हैं। सो ये सारा जो है ऑडियंस यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट ऑडियंस। यहाँ पे हम कोई भी कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। वो ऑडियंस कैसे होती है कि वो ऑडियंस की कोई भी आप फाइल वगैरह होती है वो हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं कि अगर हमारी वो स्पेसिफिक ऑडियंस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, या फिर जब हम ऑडियंस के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं अपना ऐड, तो वहाँ पे भी हम अपनी ऑडियंस का एक नाम रख के कि ये ऑडियंस मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ ये इस स्पेसिफिक लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो वो ऐड का नाम रख के वहाँ पे भी हम उसको मेंशन कर देते हैं। सो ऑडियंस के बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ऐड अकाउंट की सेटिंग आती है। इसमें छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं कि अगर हमने पिक्सल वगैरह ऐड करना है, अगर हमने अपनी वेबसाइट के जो हेड में जाके हम करेंगे। सो और पेजेस कौन से हैं, पेमेंट की सेटिंग अगर आपने करनी है, नोटिफिकेशन है, नेम टेम्पलेट्स है। टू बी ऑनेस्ट ये कभी मैंने यूज़ नहीं की है और ना ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये समझाने के लिए है, लेकिन ये आपको कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये आ रही है बिलिंग के हमारे कौन से जो अकाउंट हैं अटैच हैं और कौन से जो हमारे अकाउंट से पेमेंट जा रही है, उसमें बिलिंग का सारा हिसाब यहाँ पे आता है। टोटल हमारी स्पेंडिंग कितनी हो गई, किस चीज़ पे कितनी स्पेंडिंग आ रही है, ये देखें यहाँ पे हमारे वो कार्ड शार्ड एक्टिव हैं और जितने जिस डेट को पैसे वो कट करते हैं वो हर चीज़ यहाँ से हमारी शो होती है। यहाँ पे मैंने वीज़ा एक्टिव किया है तो शो चल रहा है, वीज़ा भी कोई इसमें इशू नहीं आता, ठीक है। ऑल टूल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे एड्स मैनेजर वही स्टार्ट में ले जाएगा। ऐड अकाउंट सेटिंग है, बिजनेस सेटिंग है, बिजनेस सपोर्ट है, ऑडियंसेस है और फिर इवेंट मैनेजर हैं। अगर हम नेक्स्ट बड़े लेवल पे जाके इवेंट्स क्रिएट करते हैं और फिर इस तरह की सारी चीज़ें हैं, या कोई हम बिज़नेस की सेटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर हम इसको नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। ब्रांडिंग के राइट्स हैं, अगर हमने प्रोटेक्ट किया अपना ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा के, वो है यहाँ पे उसके राइट्स ऐड करवा सकते हैं कि ताकि हमारी वीडियो कोई भी बंदा अगर लगाए तो उसको जो है साथ ही ना फेसबुक की तरफ से क्लेम चला जाए कि ये आपने चोरी की है। अगर हम ब्रांडिंग करते हैं, फ़र्ज़ करो हमारा कोई ब्रांड है वो रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ठीक है। सो ऑन ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा एक्सप्लोर करनी है, इसमें कोई ख़ास नहीं है। सो हमारा मेन काम है कि हम सारा यहाँ पे काम करेंगे अपनी कंपेन्स में, समझने वाली कंपेन है। सो आज हम आपको इंशाल्लाह कंपेन एक लाइव रन करके दिखाते हैं। यहाँ पे कंपेन आ गया। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। कंपेन में जस्ट हमने क्रिएट कंपेन पे जाना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऐड सेट हैं और उसके बाद नेक्स्ट एड्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम इस फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने सारे रिजल्ट्स के लिए। यहाँ से भी हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि किस ऐड की कितनी व्यू, ऐड क्रिएटिव परफॉर्मेंस है, ट्राई रिपोर्ट टेम्पलेट्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डे, एज, कंट्री, हर चीज़ प्लेटफॉर्म के हिसाब से निकाल सकते हैं। और ये हमारा जो है रिसेंटली यूज़ में आता है कि परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस 2 क्या है, पॉपुलर एंड क्लिक्स ये क्या है, सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आफ्टर कंपेन रनिंग के अगर हम अपना डाटा जो है देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको फिर हम 1 बाय 1 सर्च करके निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। सो अब हम करेंगे अपना क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हमने क्रिएट पे क्लिक किया और हमारे पास यहाँ पे 6 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले है अवेयरनेस का, कि अगर हम कोई कल कला अपनी चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं तो हम अवेयर करना चाह रहे हैं लोगों को। सो शोर मचाने के लिए कि इन्फिनिक्स हॉट 20 आ रहा है या सैमसंग आ रहा है, फलाना आ रहा है, आईफोन 16 आ रहा है। सो उसका शोर मचाने के लिए कि लोग अवेयर हो जाएं, या फलाना मूवी नई आ रही है, कब आ रही है, रिलीज डेट ये है, उसके लिए हम अवेयरनेस का ऐड चलाते हैं जिसकी कॉस्ट हमें कम पड़ती है, जिससे हमें जस्ट लोगों को एक माइंड सेट बनाना है कि स्क्रॉल करते करते जस्ट हमारा क्रिएटिव देख के चले जाएं, हमें क्लिक नाम भी मिले, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हर ऐड के ऊपर अगर हम अपना कर्सर लेके आते हैं तो यहाँ पे उसकी नीचे आपको जो है डिटेल भी दिखा रहा है कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइक टू रिमेंबर देम। रीच मिलेगी, ब्रांड की अवेयरनेस होगी, वीडियो को अगर व्यूज़ लाना चाह रहे हैं, स्टोर लोकेशन वगैरह
अवेयर करना चाह रहे हैं, सो यहाँ पे आपके सामने अवेयरनेस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमने अगर अपनी वेबसाइट नई लॉन्च की है, वो कोई प्रोडक्ट है, वो कोई सॉफ्टवेयर है, हम चाह रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी कोई एप्लीकेशन है वो ज़्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें या हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें नीचे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आ रहा है कि आप लिंक के क्लिक ज़्यादा ला सकते हैं, लैंडिंग पेज के व्यूज़ ज़्यादा ला सकते हैं। लैंडिंग पेज आपको बताया होगा कि हेडर फुटर के बगैर अगर किसी एक प्रोडक्ट की सारी डिटेल हम एक पेज पे सारी लिख देते हैं तो उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे अपनी ऑडियंस को लाना चाह रहे हैं या फिर कॉल्स ज़्यादा लाना चाह रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन है इंस्टाग्राम के जो प्रोफाइल के विजिटर ज़्यादा लाना चाह रहे हैं, तो हम ट्रैफिक पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इंगेजमेंट, गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज़, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्स और कम्युनिटी एंड इंगेजमेंट वगैरह अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इंगेजिंग करेंगे। इंगेजमेंट अब क्या है, मेरा एक फेसबुक पे पेज है, मैं अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपना चेहरा दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इंगेजमेंट पे जाके अपना ऐड चला दूंगा ताकि जितने भी लोग हैं वो मुझसे इंगेज हों, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग में अगर आप ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं तो इंगेज कर लेंगे ताकि लोग फिर मुझे फॉलो करें या फिर मैसेज करें। सो इस चीज़ के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लीड जनरेट करना, वो आपको एक्सप्लेन फर्स्ट लेक्चर में किया था कि किस तरह से लीड को हमने जनरेट करना होता है। सो यहाँ पे नीचे भी 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। इसमें इंस्टेंट फॉर्म्स हैं कि अगर आप अपनी लीड जनरेट करने से क्या मकसद है कि आपका एक फ़र्ज़ करो इस्लामाबाद में आपने एक रखा है कि यार 24 दिसंबर को मेरा एक वहाँ पे कोई वर्कशॉप है, उसके लिए एक आपने सीट्स रिज़र्व करनी लोगों के लिए, और यहाँ पे आपने देना है कि अपने फॉर्म दे दिए, गूगल फॉर्म दे दिया और आपने ये ऐड चला दिया यहाँ पे लीड्स का, और देखेंगे कि कितने फॉर्म्स लोग फिल कर रहे हैं, उनका डाटा आपके पास आ रहा है। फिर आप उनको 1 बाय 1 कॉन्टैक्ट करके उनके साथ उनको बोलेंगे आपकी जो है यहाँ पे भी ब्रांडिंग, असल मार्केटिंग का मकसद ही ब्रांडिंग है। किसी चीज़ की हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, किसी स्किल की हो सकती है। कोई आप अपनी स्किल को सेल करना चाह रहे हैं वो सेल आउट कर सकते हैं, आपने अपनी कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करनी है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है, तो कुछ भी आप सेल कर सकते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स या डिजिटल मार्केटिंग। ये तो सोशल मीडिया एड्स है अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जो टोटल डिजिटल मार्केटिंग है उसमें सारा आपको बताया था कि वेबसाइट के ऐड, टीवी के एड्स और एप्स के ऐड, हर चीज़ ये डिजिटल मार्केटिंग है। मार्केटिंग जस्ट अपनी चीज़ को हमने पेश करना बढ़ा चढ़ा के ताकि हमारी सेल ज़्यादा आए, और डिजिटल क्या है कि ऐसी चीज़ जो विजुअल है जिसके ज़रिए हम जिसको देख के सोशल मीडिया, क्योंकि अब लोग टीवी कम देखते हैं, लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो अब हमने अपने कस्टमर को सोशल मीडिया पे अपना ऐड दिखा देना है। जब एक वक्त था लोग रिक्शे के ऊपर ऐलान करते जा रहे होते थे, एक दौर था मस्जिद में ऐलान होता था किसी चीज़ के बारे में कि फ़लाँ जगह पे ये चीज़ बनी, वो भी एक मार्केटिंग थी। लेकिन हर दौर का एक तौर तरीका है कि हर दौर के हिसाब से उसकी मार्केटिंग होती रहती है। सो यहाँ पे हमारे बाहर आप जब निकलते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स, बैनर्स, एलसीडीज, ये सारी मार्केटिंग ही है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत ट्रैफिक है, बहुत यूज़र हैं, सो इसलिए हम ये सब कुछ अपना डिजिटलाइज करेंगे कि डिजिटल तरीके से किस तरह से हम अपनी मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा कस्टमर आए। हर बिजनेस का एक ही मोटिव है कि हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आए। अगर ये मोटिव नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो फिर कोई सैलानी का अदारा है। सो यहाँ पे लीड्स जनरेट भी करना सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम चेंज इसलिए करते हैं कि फेसबुक के एल्गोरिदम के पास जो डाटा पड़ा है वो उन लोगों के हिसाब से पड़ा है कि अब्दुल्ला है वो टेक का रिलेटेड बंदा है तो वो सर्चेज उसकी सारी टेक पे हैं। तो फेसबुक ने मेरी आईडी को टेक की लिस्ट में डाला है कि मेरी सर्चेज के मुताबिक मेरा इंटरेस्ट देख के जब भी ऐड आएगा, मुझे टेक का ऐड आएगा, किसी नए सॉफ्टवेयर का ऐड आएगा, किसी ऐसे बंदे का ऐड आएगा जो टेक का इंटरेस्टी है, या टेक रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स के ऐड आएंगे। सो नेक्स्ट ऐप प्रमोशन है। अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। आप खड़े हो जाओ।
सो उसके बाद नेक्स्ट आती है सेल, कि किस तरह से हम सेल अपनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल में आ जाती हैं कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, और फिर हम मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे लेके आते हैं। उसके बाद आ जाती हैं हमें कॉल्स वगैरह आती हैं जितनी भी, वो यहाँ पे हमारी सेल्स में। हमारा मोटिव है आज सेल का। इन डेप्थ आपको मैंने सारी डिटेल बता दी। तो अब आप सेल जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सेल पे हम क्रिएट करेंगे और हम करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं कि सेल आपने ऑटोमेटिक छोड़नी है या आपने मैनुअल सेटअप करना है। सो कभी भी हमने ऑटोमेटिक नहीं छोड़नी, बिकॉज उसे क्या पता हम क्या सेल करना चाह रहे हैं। हमारा क्रिएटिव देख के, हमारे मैसेज देख के वो तो नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि हमने क्या क्या इसमें ऐड करना है। ठीक है ना, तो इसको अब ये यहाँ पे मेटा पिक्सल उठाएगा सिर्फ, और जो रिटेल है हमारी प्रीवियस, वो वहाँ से पेज इन्फॉर्मेशन वगैरह से वो उठा के वहाँ पे ऐड चला देगा। ठीक है ना, लेकिन मैं इसको यहाँ से मैनुअल करूँगा। मैनुअल सेल्स कंपेन पे क्लिक करके उसको मैं करूँगा कंटिन्यू। ठीक है, अगर आप देखेंगे मेरे पास एक नया ऑप्शन, नया विंडो खुल गई है। वहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कंपेन नेम। सो यहाँ पे कंपेन का हम अपनी का नाम रखते हैं कि हम किस चीज़ की कंपेन चला रहे हैं। हो सकता है कि एक अदारा है, उसके पास शू भी हैं, चप्पल भी है, शू का कोई स्टाइल भी है, कोई 7 नंबर का ऐड चला रहा है, कोई 8 का चला रहा है, कोई बड़े छोटे साइज़ का। सो जितनी उसके पास कंपेन्स हैं, बाद में उसको सर्च आउट करना आसानी से आसान रहता है। सो इसलिए यहाँ पे हम अपनी कंपेन का नाम रख देते हैं ट्रैक सूट टेस्ट। यहाँ पे अब हम ट्रैक सूट का ऐड चला रहे हैं, तो हमने क्या किया, ट्रैक सूट्स टेस्ट का नाम रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं कैटेगरीज। हम इनको डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। ना हम क्रेडिट के लिए ऐड चला रहे हैं, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए चला रहे हैं, ना हाउसिंग के लिए, ना सोशल इश्यूज़ के लिए। हम इसको एज इट छोड़ के, और यहाँ पे देखेंगे क्रिएट टेम्पलेट है, हम इसको भी क्रिएट नहीं करेंगे। जस्ट हम एंड पे आएंगे और कोई भी ऑप्शन नहीं छेड़ेंगे, बिकॉज ये सारे डिफ़ॉल्ट ही बेहतर हैं। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट पे अगर आएंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाएगा कि न्यू जो सेल्स का ऐड सेट है उसके ऊपर आ जाएगा। अब उसमें हमने सारी चीज़ें समझनी है कि किस तरह से हमने अपना ऐड रन करना है। यहाँ पे मैं देखूँगा कि मैं सेम नाम रख लूँगा कि ट्रैक सूट टेस्ट। ओके, ये हमारा नाम हो गया, और इसका मैं नाम रखूँगा साथ 1, कि ये हमारा एक पहला ऐड सेट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कन्वर्जन आ रही है कि कन्वर्जन लोकेशन आपने देनी है, कि कन्वर्जन जो भी कन्वर्जन होती है कि जो भी बंदा ऐड देख के उस ऐड पे क्लिक करे, वो हमारा कन्वर्जी है, वो हमारे पास आ रहा है। सो उसको अब मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वो चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे हम, हमारा शॉपिफाई स्टोर रेडी हो गया। वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे। ऐप है, ऐप पे वेब एंड ऐप है, मैसेजिंग ऐप है, तो हम यहाँ पे आज ऐड चला रहे हैं कि बंदा हमारे व्हाट्सएप पे आए। मैं कॉल्स पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉल्स का ऑप्शन आ रहा है, और ये हम एज इट छोड़ के नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आप फेसबुक का जो पेज है वो कौन सा अटैच करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि जिसके जब ऐड शो होता है ऊपर पेज छोटा सा शो हो रहता है कि जिसके ऊपर आपका ऐड चले। तो यहाँ पे हमारा goodmart.pk ही पेज है जो हम अपना लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हम फ्यूचर में एक नया पेज बनाएंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए, ये याद रखें, बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो उससे 10-20 उस पर लाइक भी लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, ताकि जब भी हमारा जो कस्टमर आए तो उसको वेल लुक पेज नज़र आए, तो वो हमारा पेज भी ओपन करते हैं, हमारी वेबसाइट भी देखते हैं। इसीलिए हम हर चीज़ को रेडी करते हैं। ये चीज़ें स्टार्ट में हमारे लिए मुश्किल है, जब हमारा ऐड वो हम बार बार उसको चलाते जाएंगे तो वो चलता जाएगा, फिर उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम जो भी हमारे पेजेस हमारे उस फेसबुक आईडी में ऐड होंगे सारे हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे मैं goodmart.pk को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद शो मोर ऑप्शन, इसमें इम्प्रेशन है, स्टैंडर्ड है, इसको मैं एज इट छोड़ के नीचे देखूँगा कि मेरा बजट और स्केड्यूल क्या शो करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो स्पेंडिंग है वो खुद ही दे रहा है कि डेली का बजट आप कितना रखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कम से कम इसका बजट फ़र्ज़ करो मैं 1000 या 2000 रख देता हूँ। सो टुडे मैं इसको 2000 रुपये बजट दूंगा, या 2100 भी ठीक था। खैर ये 7 दिन का 14000 का बजट होगा हमारी प्रोडक्ट का। ठीक है,
यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट डेट है इसको मैं एज इट छोड़ दूंगा, ताकि जब भी फेसबुक का एल्गोरिदम इसको एक्सेप्ट करे, इसको व्यू करे और इसको रन कर दे, इसको एज इट छोड़ दूंगा। अगर आप चलाना चाह रहे हैं कि हमारी चीज़ अब 30 को लॉन्च हो रही है तो 29 से ऑटो ऐड चले, आज ही सारी सेटिंग करके यहाँ पे डेट सेट करके 29 करके आप छोड़ देंगे और 30 को आपकी प्रोडक्ट जब लॉन्च होगी तो साथ ही आपकी सारी एड्स रन हो जाएंगी, ठीक है। उससे अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि इस ऐड को एंड कब करना है, तो मैं एंड कभी नहीं करूँगा। अगर मेरी प्रोडक्ट पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मुझे कस्टमर मिल रहे हैं, मुझे पता है कि यार मेरा कस्टमर आ रहा है इस ऐड सेट पे, तो मैं क्यों बंद करूँगा, कस्टमर ही तो मुझे चाहिए, तो इसको हम एंड कभी नहीं करते, ठीक है। सो उससे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि बजट्स जो है उसका आप कोई भी स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, इसको भी मैं एज इट रहने दूंगा। उसके बाद है नेक्स्ट ऑडियंस कंट्रोल, अहम ऑप्शन है। ऑडियंस हमारे बायर्स जो भी हमारे ऐड को देखेंगे उनमें से हमने जो भी ग्रैब करनी है, ये हमारी सारी है ऑडियंस। ऑडियंस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किस तरह से, यहाँ पे लोकेशन है इसको मैं एडिट करूँगा और यहाँ पे पाकिस्तान ही रहने दूंगा अगर मैं ऑल ओवर पाकिस्तान में ऐड चलाना चाह रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ से कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, इंक्लूडेड किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप किसी एक ज़िले को टारगेट कर सकते हैं, उसके बाद किसी एक सूबे को टारगेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं देखूँगा इंक्लूडेड, अगर इसमें जस्ट मैं पंजाब करना चाह रहा हूँ तो पाकिस्तान की जगह मैं सिर्फ पंजाब पाकिस्तान करूँगा, और जो वो है यहाँ से पाकिस्तान ख़त्म हो गया और टोटल पंजाब में मेरा ऐड रन होगा। ये आप अगर इसको प्रोफेशनल लेके जाना चाह रहे हैं, आप अपनी आइटम अपनी प्रोडक्ट अपने शहर से भी शुरू कर सकते हैं उसका ऐड चलाना। फिर उसके बाद अगर आप देखें उसको अपने एक ज़िले में एक कॉपी बना लें, फिर उसके बाद आप देखें कि यार मैं सारे ज़िलों की अलग अलग कॉपी बना लूँ। अगर आप नेक्स्ट देखें तो उसके बाद आप जा सकते हैं कि यार अपना ऐड मैं पूरे पाकिस्तान में भी रन करूँ और फ्री डिलीवरी या इस तरह की चीज़ें रखूँ, या आप बेचना ही जिस इलाके में चाहते हैं, फैसलाबाद से आप बाहर नहीं जाना चाह रहे, जिस तरह आपका कोई कारोबार है और आप फैसलाबाद में ही सेल कर रहे हैं, आप कहते हैं कि यार ये मैं सिर्फ फैसलाबाद में अपना ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लोकेशन उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फैसलाबाद सेलेक्ट नहीं करूँगा या पंजाब नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, बिकॉज मैं पूरे पाकिस्तान में अपना ऐड दिखाना जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारी कंट्री है पाकिस्तान आ गई। सो उसके बाद अगर हम देखते हैं शो मोर ऑप्शन है, इसमें देखना है हमारी जो है मैक्सिमम मिनिमम एज आ रही है वो 18 आ रही है, ठीक है। इसको मैं एज इट छोड़ के और लैंग्वेज जो है उसको भी एज इट रहने दूंगा, बिकॉज को सिंधी बलोची पश्तून कोई भी बंदा बाय कर सकता है, तो हमें इससे क्या कर, अगर हम स्पेसिफिक कर देंगे वो ऐड हमारी जो है रीच कम हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऑडियंस मुझे बता रहा है कि आपको इतनी पैसों में इतनी ज़्यादा ऑडियंस को हम ये ऐड दिखाएंगे। अब ये कितनी बनती है, ये तकरीबन 45 मिलियन है, 45 मिलियन बंदा देखेगा हमारा ऐड। तो ये जो तुमने नीचे रीच लिखी हुई है 11,000 से, सॉरी हमारे पास साइज इस स्पेसिफिक चीज़ का आ रहा है, सॉरी। इसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पे देखेंगे हमारा बंदा कितना ऐड देखेगा, हमारा जो पैसे हैं अगर मैं कम ज़्यादा करता जाऊँगा तो हमारी रीच उतनी ज़्यादा होगी। और सॉरी इसमें स्पेसिफिक ये जो साइज़ आएगा ये हमारी ऑडियंस का आएगा कि जो इलाका हम सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जितनी ज़्यादा ऑडियंस है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं ये हमारा 45 मिलियन है। सो यहाँ पे मैं इसको अगर फैसलाबाद सिर्फ कर देता हूँ, फैसलाबाद हमारे पास आ गया, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान। सो इसकी ऑडियंस चेक करें अब कितनी रह गई, 2.7 मिलियन, ठीक है। सो ये यहाँ पे 27 लाख रह गई, तो ये हमारी 54 मिलियन से यहाँ पे सिर्फ इतनी आ गई। यहाँ से फिर ये आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी लोकेशन को जो है कंट्रीज़ वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर रीजन से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास रीजन्स आ रही हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा कंट्री है, हमारा एशिया में है, तो एशिया में हम इस तरह जाएंगे ओपन करके, फिर यहाँ पे आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, और जो भी आपका कंट्री है या डायरेक्ट आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सो अगर आपने एक ऐड रन किया और कोई एक लिस्ट क्रिएट कर ली कि मैंने यार ये ऐड बार बार यहाँ पे चलाना है, और फिर आपने उस सेव लोकेशन को यहाँ पे ऐड कर देना है उस लिस्ट में। यहाँ पे हमारे पास अभी कोई नहीं है, इसको मैं क्रिएट कर लूँगा
अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो। अगर मैं स्पेसिफिक इस तरह होता है ना कि मैं यार सिर्फ 10 शहरों में अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने 10 हर दफ़ा ऐड नहीं करने, मैं जस्ट अपनी वो लिस्ट एक क्रिएट कर लूँगा, हर दफ़ा उस ऐड सेट को उसमें लोकेशन को ऐड कर दूँगा। जैसे मैं फैसलाबाद पे आया, हमारे पास यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि 10,000 से 29,000 तक रीच चली गई है। सो इसको अब मैं यहाँ पे अपना जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, और मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद सारे पाकिस्तान में ये ऐड अपना दिखाना चाह रहा हूँ, कंट्री रीजन को। और यहाँ पे देखें साथ ही रीच भी बढ़ गई, और मेरे पास ऑडियंस की जो है वो भी तादाद कितनी ज़्यादा होगी, 54 मिलियन तक जाएगी। कॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 10 बंदे कांटेक्ट करेंगे हमसे। कॉल्स ये लेस देन कॉल्स का आ रहा है कि 10 बंदे करेंगे, लेकिन ये इससे ज़्यादा ही आता है, ये नहीं, फेक वैसे आता उसका है। एस्टिमेट दे रहा उसने था। एक एस्टिमेट देना होता है कि अगर आपकी जो भी चीज़ है, जितने पैसे हैं वो इतने बंदों के सामने जाएगी तो कॉल करेंगे। अब हम कॉल की बजाय वहाँ पे जब व्हाट्सएप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट अस लोग हमें ज़्यादा करेंगे। कॉल करने की बजाय लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करना आसान समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया, और नेक्स्ट हमारे पास ये एज आ गई, और यहाँ पे हमारे पास है एडवांटेज एंड ऑडियंस। ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल है, इसको एज इट छोड़ देते हैं। सो अगर उसके बाद आते हैं तो प्लेसमेंट आ जाता है। प्लेसमेंट क्या है कि जहाँ जहाँ पे आपने अपना ऐड प्लेस करना है, कहाँ कहाँ करना है, इसको मैं यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं रखूँगा, मैं मैनुअल करूँगा कि मैं खुद ऐड प्लेस करूँगा जहाँ पे मेरा दिल चाहेगा। जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपके सामने ये सारा ओवरव्यू आ जाता है। ये क्या है, यहाँ पे फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ये सारी फीड है। अब फीड में आपने देखे हैं कहाँ कहाँ पे ऐड चलती हैं। एक तो न्यूज़ की फीड में चल रहा होता है, एक वीडियो में चल रहा होता है वीडियो ऐड, एक वीडियो के नीचे थोड़ा सा बैनर ऐड छोटा सा चल रहा होता है। उसके बाद अगर आपकी वीडियो कहीं रुक जाती है, उसके सेंटर में एक ऐड आ जाता है। आपने कितने ऐड देखे हैं, ये सारे वही ऐड हैं। अगर आप वन बाय वन किसी के ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऐड कैसे चलना है, ये कैसे चलना है, ये कैसे चलना है, ये कैसे चलना है, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके बाद हम आते हैं कि ये ऐड हमारा कहाँ कहाँ पे चले, तो मैं वीडियो फीड में भी चलने दूंगा, मार्केट प्लेस में भी चलने दूंगा, और फेसबुक फीड में भी चलने दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से अगर हमारे पास आते हैं कि स्टोरी एंड रील्स में, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में चले ऐड, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट है वो वीडियो है तो वो चलेगी, थोड़ी सी अच्छी लगेगी वीडियोज़ में। फेसबुक की रील्स में भी चलने दूंगा। उसके बाद इंस्ट्रीम एड्स हैं, इनको मैंने ऑफ़ किया है सबको। इंस्टाग्राम रील्स में नहीं चलना। हाँ, इंस्टाग्राम सेलेक्ट होगी, नहीं वो स्टोरीज़ ये देखें, और रील्स, हाँ ओके, इसमें भी हम चला देंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपने टिक करना है। अगर हम इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में चला रहे हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन दिस प्लेसमेंट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ़ोन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऊपर हमने फ़ोन कॉल्स का जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है ना, उसकी वजह से वो कह रहा है कि आपके पास जो है ना वो नहीं आएगा, कॉल नहीं करेगा। रील्स वाले बंदे जो देखते हैं वो कॉल नहीं करते, ठीक है। मैंने खुद सजेस्ट किया हुआ है, इसमें हम सिर्फ डिडक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से एक दफ़ा हम ट्राई कर लेते हैं कि हम किस चीज़ पर जाएं कि हमारा जो है वहाँ पे हर चीज़ में ऐड चले। मैसेजिंग एंड ऐप में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है ज़्यादा हो जाएगा, और ये देखें हमारी कन्वर्जन बढ़ जाएगी इससे। और यहाँ पे कुछ इसके जो है वहाँ पे जो है ना हमारे ऑप्शन वो भी चेंज हो जाएंगे। ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन थ्रू मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप वैसे तो हमने यही नहीं करना था। हाँ, वैसे हमने कॉल पे सिलेक्ट कर लिया था ना कि कॉल में नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। सो हम यहाँ पे मैसेजिंग ऐप की तरफ ही वापस आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कन्वर्जन से नीचे हमारा पेज आएगा, और पेज के नीचे एक हमारा यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए व्हाट्सएप का। सो अगर हमारे पास ये नहीं है तो इसको हमने ऐड करना है। किस तरह से ऐड करना है, जिस तरह यहाँ पे कनेक्ट लिखा है, सो यहाँ पे हम कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक करके और यहाँ से अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है 11000112। सो यही नंबर मैं ऐड रहने दूंगा, और यहाँ पे जो है मैसेंजर इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। व्हाट्सएप भी हमारा बिजनेस होना चाहिए। जी, व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस व्हाट्सएप ही हमारा अटैच होगा। ये खुद ही उसने हमें यहाँ पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो बता देगा। सो यहाँ पे कनेक्ट एन अदर नंबर हम कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा,
उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ऑप्शनल है, इसको एज इट मैं खाली छोड़ देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देते हैं तो वो फिर ऐड हमें बाद औक़ात है सस्ता पड़ना होता है, तो ऐड हमें महंगा महंगा वो जो है वो लगाता है कि पर ऐड का गोल जो है बंदे का इतना है, तो इसको यहाँ पे मैं इसको ना अब महंगे ऐड दिखाऊँ, सो इसलिए अब इसको मैं एज इट छोड़ के अब यहाँ पे बजट में अपना रखूँगा 2000 रुपये, ठीक है। अब 2000 बजट रखने के बाद अगर मैं नेक्स्ट देखता हूँ बजट, डेली बजट 2000 क्यों नहीं आ रहा, सो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जिसमें हमने उसको कहा हो कि यार इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। अभी देख लेते हैं एक मिनट, डेली बजट आ रहा है, डेली बजट को लाइफ टाइम बजट भी कर सकता हूँ मैं, अगर आए तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 36,750। तो यहाँ पे मैं डेली बजट पे क्लिक करता हूँ दोबारा और ये देखें आ गया, ठीक है। इसको कोई बग आ जाता है, एक दफ़ा रिफ़्रेश हुआ तो ठीक होगा। अब 2100 ही मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। किस चीज़ से, मैसेज से, हाँ रीच कम हो रही है। सो हमें लाना तो व्हाट्सएप पे ही है, रीच की कोई इशू नहीं है, फिर रीच इंशाल्लाह आ जाएगी इसमें कन्वर्जन, उम्मीद तो है। सो अगर हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे मैक्सिमम एज को एज एड छोड़ देता हूँ, और प्लेसमेंट में हम मैनुअल पे आए थे। अब मैनुअल में देखेंगे आप चेंजिंग कि मैनुअल में हमारे सारे ऐड जो थे ना वो जहाँ जहाँ पे भी हम पेस्ट करना चाह रहे हैं हर चीज़ पे होंगे। तो यहाँ पे मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपना ऐड दिखाऊंगा। मैसेंजर में भी ऐड आता है लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, वो बैनर ऐड है, उससे सिर्फ हमारे पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हमारा जो है ना ऐड की कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ेगी। तो हमने ऐड की कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ करना है। यहाँ पे हम वन बाय वन रीड करते हैं। फेसबुक फीड में ओके है, मैं चलाऊँगा। इंस्टाग्राम फीड में चलाऊँगा, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फीड में मैं नहीं चलाऊँगा। फेसबुक की मार्केट प्लेस में ओके है, चलने दूँगा। वीडियोस फीड में भी चलने दूंगा। इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर में जहाँ पे सर्च बार में लोग एक्सप्लोर करने आते हैं वहाँ पे ऐड मैं नहीं चलाऊँगा। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं तो देखते हैं इंस्ट्रीम एड्स फॉर वीडियो एंड रील्स। तो यहाँ पे फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स में मैं ऑफ कर दूँगा, रील्स में मैं ऑन करूँगा। एड्स ऑन फेसबुक रील्स, हाँ सही है। चलें इसको भी हम एज इट छोड़ देते हैं। उसके बाद सर्च रिज़ल्ट में हमारे ये ऐड आए या ना, तो इसको मैं आने देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक इसको मैं एज इट छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन डिवाइसेस आ जाते हैं कि फ़र्ज़ करो कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आप वाईफाई के लिए सेल कर रहे हो, मीन टू से कोई मॉडम सेल कर रहे हो, तो आप कहते हो कि यार ये मॉडम मोस्टली या कोई ऐसी चीज़ है जो वाईफाई यूज़र के लिए है। तो यहाँ से फिर हम डिवाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बंदा है। एंड्रॉयड की चीज़ है तो सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस वाले बाय करें, iOS की है तो iOS वाले बाय करें, ठीक है ना, या ऑल मोबाइल वाले करें। या फिर यहाँ पे ये भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो बंदा वाईफाई से कनेक्ट हो वो बंदा ही हमारी चीज़ को बाय कर सके, अदरवाइज़ कोई और ना कर सके। लेकिन ये हम क्यों कहेंगे, हमें तो कहीं से भी कस्टमर आए, हमने सिर्फ कस्टमर ही देखना है कि कहाँ से आ रहा है। तो इसको मैं बाकी यहाँ पे एज इट छोड़ के इसको मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं तो ऐड का नेम आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ कि ट्रैक सूट ऐड वन, ठीक है। इसको अब ऐड वन आ गया। आइडेंटिटी हमारी ऊपर ये हमारा पेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे अगर देखेंगे कि इंस्टाग्राम का अकाउंट भी वो कह रहा है कि इंस्टाग्राम का कोई एक पेज लिंक हो, तो यहाँ से कनेक्ट अकाउंट में जाके कोई एक हमें इंस्टाग्राम का सेम नाम का पेज बनाना है अपने ब्रांड के और उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करना है। सो मेरे पास नहीं है तो विदाउट मैं पेज भी ऐड को रन कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रिएट ऐड है कि यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट भी कर सकते हैं या पेज का मतलब पेज कोई भी हम पेज बना सकते हैं ना अपना इंस्टाग्राम पे, प्रोफाइल भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, प्रोफाइल पे भी ऐड चल जाएगा। जस्ट हमने कनेक्ट लाजमी करना है बिकॉज उसके बगैर फिर ऐड जो है ना वो सिर्फ स्पॉन्सर लिख के ऐड आता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये बात समझने वाली है कि अगर यहाँ पे हमारे पास मैनुअल सिलेक्ट है तो यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है कैरोसेल, ठीक है।
2 और मोर इमेजेस। सो यहाँ पे हम कैरोसेल पे जाएंगे। कैरोसेल पे जाके इसको मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हम ऐड कार्ड करेंगे कि कैरोसेल कार्ड वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड कार्ड में सबसे पहले मैं करूँगा कि मेरे पास जो हमने वीडियो कार्ड बनाया है उसको हम अपलोड करेंगे। यहाँ से अपलोड के ऑप्शन पे आके और जो हमारा क्रिएटिव यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे रखा है, सो इसको मैं वीडियो को सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर लूँगा। सो ये बातों का आपने ध्यान रखना है। अब हमने जो क्रिएटिव अपना बनाया है वो क्रिएटिव कैसे बनाया है, हमने सिर्फ अपना लोगो यानी कि 500 हाइट और 500 विड्थ इस डिज़ाइन से बनाया है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास रील चलेगी। सो ये गलत हो गया हमारे हमसे। सो हम यहाँ पे फ़ौरन वापस आएंगे और हमारा वो जो क्रिएटिव है इसको अगर देख लेता हूँ कि मेरे पास ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये यहाँ पे है भी मेरे पास, मतलब इफ़ेक्ट लगे हुए हैं, वीडियो है। सो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इसकी थोड़ी सी मैं इस चेंजिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको मैं फ़ौरन से अपना वो बना लूँगा रील वाला ऐड, ठीक है ना। इसको अब मैं विंटर कलेक्शन करता हूँ। यहाँ पे विंटर कलेक्शन थोड़ी बड़ी करके फिर सेल और इसको सेल को बड़ा करके अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। ये इस तरह है, लेकिन मुझे चाहिए कि ये यार ये रील में शो हो। तो यहाँ पे मैजिक स्विच एक है, इस पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप जाके अपना कस्टम साइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम रील का मैं सिलेक्ट कर लूँगा या कोई भी आप पोस्ट का, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। पोस्ट वाले पोस्ट में आपने रखने हैं, लेकिन ये हमें इस तरह, ये देखें हमें इस तरह नज़र आएगा। तो अगर हमारा क्रिएटिव इस तरह नज़र आएगा, यहाँ से इतनी इसकी बाजू ना नज़र आ रही हो और इतना हमारा ट्राउज़र ना नज़र आ रहा हो, तो सो वो जो है हमारा कस्टमर है उसका जो इम्प्रेशन है वो ऐसा ही होगा कि उसको ना इग्नोर करके आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको मैजिक के ज़रिए बने बनाए डिज़ाइन को इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास एक थोड़ी सी जो है ना जगह भी ज़्यादा हो गई। इसको मैं यहाँ पे विंटर कलेक्शन करूँगा सेंटर में और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। यहाँ पे ये देखें विंटर कलेक्शन है, इसको थोड़ा सा सेंटर कर दिया ताकि ये, और सेल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, ये देखें। या फिर अब मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर सेल करूँगा, ठीक है, और विंटर कलेक्शन से नीचे करूँगा इस तरह, ठीक है। अटेंशन जो है ज़्यादा अगले बंदे की जो है ना उस पर होगी, सेल पे। इसको यहाँ पे मैं विंटर को और नीचे ले जाऊँगा और सेल को यहाँ पे, जस्ट सेल देख के अगला बंदा वीडियो पे रुका 1 सेकंड के लिए, साथ ही विंटर कलेक्शन आ गया और साथ ही हमारा विंटर और कलेक्शन नीचे ना ऊपर नीचे करना हाँ वो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर हम कोई फॉन्ट थोड़ा और चेंज कर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा हमें अच्छा लगे। अगर हम इस तरह कर लें तो और बेहतर है, ठीक है। हम इसको इसी तरह कर लेते हैं। सेल के बाद विंटर कलेक्शन इस तरह आ गई और इसके बाद हमारा ये क्रिएटिव आ गया, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला इसके साथ ज़्यादा आ रहा है। सो इसकी एडजस्टमेंट हम थोड़ा सा इसको छोटा करके कर सकते हैं, ओके। सो ये हमारा क्रिएटिव यहाँ पे इतना बन चुका है। सेल के बाद विंटर कलेक्शन और कलेक्शन के बाद इसके बाद एक लफ्ज़ और मैं ऐड कर दूँ अगर यहाँ पे, तो वहाँ पे लिख दूँ ट्रैक सूट, ठीक है, यहाँ पे नीचे बॉटम में। और इसका मैं जो है इसको थोड़ा सा इस तरह की करके ना लैंग्वेज चेंज और इसको छोटा कर दूँगा। सारी हो ना हैशटैग्स वगैरह। हाँ वो शो होना शुरू हो जाएगा, फिर नीचे से हम इतना ओपन रहने देते हैं या फिर हम ट्रैक सूट को स्किप ही कर देते हैं, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा सेल को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलें एज इट हम इसको जिस तरह भी है अपना क्रिएटिव इसको रेडी कर लिया, थोड़ा सा जो है खूबसूरत लगना शुरू हो गया पहले से। इसको अब हम डाउनलोड कर लेते हैं एज आ शेप वीडियो की, ताकि हमारे पास जो है हमारा रील का ऐड है ना वो इस तरह से शो हो, ठीक है। अब इसको जब हम रन करेंगे तो इंशाल्लाह ये रील में हमारा पॉपअप करके आएगा हमारा ये वाला जो हुडी है, और उसके साथ ड्यूरेशन नहीं बढ़ा सकते थे? इसकी ड्यूरेशन हम ज़्यादा करना ही नहीं चाह रहे।
उससे हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा आती है या क्या? नहीं, स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं आती उसमें। जो है कस्टमर का जो है रुकना जो है ना, हमने वो पॉसिबल रखना है कि बस हम 5-7 सेकंड में उस बंदे को अपनी उसकी अटेंशन लेके उसको बस कांटेक्ट पे लेके आएँ। अगर हमने डिटेल बातें बतानी है कि फ़र्ज़ करो ट्रैक सूट आ गए, उसमें हमने 2-3-4 पिक्चर्स और ऐड करनी है, तो उसकी ड्यूरेशन हम बढ़ाते जाएंगे कि ये पिक्चर रिमूव हो, वो इससे भी अच्छा बन सकता है। कैरोसेल की जगह अगर हम ये ट्रैक सूट रिमूव हो और यहाँ पे येलो कलर का आ जाए और फिर वो वाइट आ जाए, तो सारे डिज़ाइन उसके सामने चलेंगे। सो वो इससे बेहतर है अगर हम वहाँ पे चेंजिंग करें। तो ये समझाने की गर्ज से, और क्लास भी काफ़ी लंबी है, सो इसलिए हम इसी पे इत्तेफाक करते हैं और इसी को लेके चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्रिएटिव को मैं छोड़ देता हूँ और अपलोड करता हूँ अपना नया क्रिएटिव जो हमारे पास डेस्कटॉप पे आ चुका होगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास, ये देखें, इस तरह से शो होगा। अभी विद इन अ मिनट ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये देखें, इसको मैं सिलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे ये मेरे पास इस तरह सिलेक्ट हो गया। सो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इसकी हमने स्पेक लिखनी होती हैं, चीज़ें लिखनी होती हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि वो कैसे और क्या है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास, उससे कहता हूँ कि यार अच्छे अच्छे मुझे ना 2-4 लाइनें लिख के दो जो मैं यहाँ पे लिख दूँ। यहाँ पे मैं कुछ ना अमेजिंग लिखूँगा, लेकिन मैं ना कुछ इससे हेल्प आउट करूँगा। इसको कहूँगा कि हेलो राइट सम डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रैक सूट फॉर माई फेसबुक एड्स मस्ट बी चार्मिंग एंड कैची। इस तरह कुछ इसे ये कुछ लिखेगा। हाँ जी, फेसबुक एड्स नहीं पूरा हुआ फेसबुक। कोई बात नहीं, वो समझ जाता है, उसे पता है कि अब्दुल्ला लिख रहा है, इसकी इंग्लिश नहीं सही, तो वो फ़ौरन से हमें लिख देगा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके साथ लिखे ना आगे 30 वर्ड्स या 20 वर्ड्स। हाँ, इसको मैं 30 वर्ड्स भी कह सकता हूँ, इसको मेक इट शॉर्ट कह दूंगा, ठीक है। वो हमें थोड़ा सा शॉर्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन आ गया, इसको मैं एज इट कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। एडिशनल डिटेल है जिसमें, इसमें होता तो ये है कि एडिशनल डिटेल हम इसमें मतलब बता सकते हैं कि हमारे कलरिंग, साइजिंग, ये वो चीज़ें, या जो भी हम ऑप्शन देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो इसमें हमने डिटेल लिखनी होती है। सो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि इस डिटेल में वो कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। इवेल्युएट योर स्टाइल आर चिक ट्रैक सूट छोड़ देंगे, तो पाकिस्तान में ऐड चलेगा, इनको क्या पता, सारे मेरे जैसे हैं। इवेल्युएट योर स्टाइल आर ट्रैक सूट, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिख दूंगा विद अमेजिंग कलर्स, ठीक है। उसके बाद द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कंफर्ट एंड क्रिस्मा, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। सो इस ऐड को मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा अच्छा बना लूँगा। क्राफ्टेड फॉर एवरी ओशन, यहाँ इसकी बजाय मैं करूँगा यहाँ पे कि क्राफ्टिंग फॉर योर विंटर दिस स्लीक, ये वो, ये भी कूल नहीं, इसको मैं छोड़ दूँगा, ये भी लाइन यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। ताकि इसको मैं कम से कम डाटा दूँ और थोड़ा सा यूनिक दूँ, ताकि कोई बंदा पढ़े भी तो वो रुक जाए। इसको इतना दे के मैं सिलेक्ट ऑल कंट्रोल भी कर दिया। और यहाँ पे हेडलाइन में जो भी आप देंगे, तो एक इधर हमारे पास वेरीफाइंग योर ऐड प्रीव्यू कर देंगे हम। ऐड में प्रॉब्लम आई है, हाँ जो वीडियो अपलोड की है हाँ हाँ, देख लेते हैं, वो कोई इशू नहीं। उसमें इशू आ रहा है। सो अब हम देखते हैं, यहाँ पे ऐड प्रीव्यू हमने ओपन किया, तो इसके बाद हमने जो वीडियो ऐड की है इसके ऊपर हम दिस वीडियो कांट बी यूज फॉर इंस्टाग्राम बट यू कैन स्टिल सेलेक्ट इट टू ऑन फेसबुक, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो जो है उसकी 1:1 है, यू कैन चूज़ एन अदर वीडियो, ठीक है। तो हम उसमें जाके जो यहाँ पे इंस्टाग्राम है तो उसको रिमूव कर देते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, अपना जो है ऐड को चेंज कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ से। सो दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा प्लेसमेंट में, तो इंस्टाग्राम जो स्टोरीज़ है वहाँ से इंस्टाग्राम रील है, इसको मैं ख़त्म कर, इंस्टाग्राम रील तो चलनी चाहिए, रील तो क्या, स्टोरीज़ को ऑफ़ कर देता हूँ, फेसबुक की स्टोरी को ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, कोई इंस्टाग्राम की फ़ीड में भी सही रहेगा।
और यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स है। ओके, सो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे कन्वर्जन आपकी जीरो होगी। कन्वर्जन क्यों हमारी ज़ीरो हुई है? यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन ज़ीरो हमारी सिर्फ एड्स उसी पे आ रहे थे। तो फिर ऐड प्लेसमेंट हम अगर चूज़ करते हैं तो फिर हम पिक्चर मसला आ गया, वो ये देख लो। और वीडियो चेंज कर दे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे ब्लैक लाइन आ गई, ठीक नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे भी हम ऐड फेसबुक रील्स इमेज भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। सो हम उधर से ही करेंगे। यहाँ पर ठीक है, कन्वर्जन अब आ रही है दोबारा। सो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस पेज में हमने अपनी ये पिक्चर जो ऐड की है, ये फिर वो सेम एरर, दिस वीडियो कैन नॉट बी यूज फॉर इंस्टाग्राम बट यू कैन स्टिल रन ऑन। अच्छा खैर, मैं इंस्टाग्राम का काम ही ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। हमें समझने के लिए ऐड चलाना है तो हम इंस्टाग्राम को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद हम इस हर चीज़ के लिए एक अलग अलग जो है क्रिएटिव बना लेंगे, ठीक है ना। इंस्टाग्राम को मैं रिमूव कर देता हूँ। जस्ट हम फेसबुक के ऊपर इस ऐड को रन करेंगे, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर जब ऐड को रन करेंगे तो फिर अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पांस आता है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास मेरा ख्याल है कि ऐड रिव्यू अब तो नहीं आना चाहिए, वेरीफाइंग यूर चेंजिंग। खैर इसको हम बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट अगर हमारे एरर आएगा तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे, अदरवाइज़ हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। हाँ जी, अब हो गया रिमूव। हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास वो आ गया है कि हमारी जो वीडियो है वो आ गई है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रही है कैरोसेल में। सो यहाँ पे इसकी हेडलाइन है, तो हेडलाइन में मैं कहूँगा कि अमेजिंग, कुछ भी कह सकता हूँ कि अमेजिंग ट्रैक सूट फॉर विंटर, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले लिंक है कि डिस्प्ले लिंक जो है शो ऑन योर ऐड, जो उसके नीचे आपने शो करवाना होता है कि डिस्प्ले लिंक। तो अमेजिंग की स्पेलिंग एक मिनट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैं कहूँगा कि यार मुझे ना इसी के रिलेटेड के एक कोई टाइटल लिख के दो इसका ना, टाइटल, क्रिएट टाइटल फॉर FB एड्स। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ना एक इसने टाइटल दे दिया। तो मैं यहाँ पे अनलैश योर स्टाइल, ये वो, इसको मैं टाइटल को कॉपी कर लूँगा और फिर इस टाइटल को यहाँ पे डिस्प्ले लिंक में लगाता हूँ। अमेजिंग के स्पेल सही करते हैं, अमेजिंग के स्पेल सही करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें सारी आपने गौर से करनी है, इसलिए बिकॉज इन चीज़ों की वजह से ही हमारे पास जो है कस्टमर ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इंटर प्लेसमेंट है, तो इसके बाद यहाँ पे ऐड कार्ड हैं कि आपने जो मज़ीद कार्ड हैं वो कौन से ऐड करने हैं। जो हमारी बाकी पिक्चर्स हैं उनको मैं अपलोड कर लूँगा और हम अपने ये दोनों ट्रैक सूट यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। येलो भी और दूसरा हमारे पास ब्लैक भी आ गया, ठीक है ना। इसको हमने क्रिएटिव पे सबसे पहले हमने गौर करना है कि यार हमारा जो क्रिएटिव है ना वो ज़बरदस्त होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो कस्टमर है क्रिएटिव की वजह से आता है। अब ये देखें फुली ऑप्टिमाइज आ गया। ये इस तरह डिस्प्ले भी आपके सामने आ गया कि ये फेसबुक फीड में इस तरह से डिस्प्ले होगा। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं फेसबुक रील्स में इस तरह होगा, फेसबुक वीडियो फ्रेम में इस तरह होगा। सो ये इस तरह हमारा एक ऐड नज़र आ रहा होगा। स्टोरी जो रील में आप एरर दिखा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, ये एरर अभी रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसके ऊपर यहाँ पे वीडियो प्ले होगा और इस तरह आपके सामने जब ऐड आता है तो इसको हम इस तरह से फिर स्लाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, तो वही जो इसका टाइटल का ऐड है वो हम टेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे साथ साथ आपको जो प्रीव्यू वो दिखाएगा कि ये आपका जो ऐड है वो कहाँ पे ऐड हो रहा है। ये देखें हमारा ये टाइटल का ऐड हो गया यहाँ पे फीड का टॉप पे। तो उसके बाद नीचे जो है हमारा वो जो भी स्पेसिफिक हमने ऐड किया है क्रिएटिव वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें व्हाट्सएप का ऑप्शन आ गया और अमेजिंग ट्रैक सूट आ गया, ठीक है ना। सो यहाँ पे मज़ीद देख लेते हैं कि कोई चीज़ हमारी यहाँ पे पेंडिंग तो नहीं है, कि अगर हम इसमें और मज़ीद चीज़ें कोई एक दो ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ऐड कार्ड है, तो मैं एक ऐड कार्ड मतलब 4-5 अपनी सारी जो भी पिक्चर्स यहाँ पे मैंने बनाई होगी सारी ऐड कर दूंगा। और फिर यहाँ पे अगर आप 1 बाय 1 इसको एडिट करके उसमें जाकर भी कुछ अपना डाटा लिखना चाह रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, या आप एक ही डाटा के ऊपर उसको विदाउट एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। सो उसके बाद रिव्यू एरर इन कार्ड्स 2 और 3 कार्ड्स में वो कह रहा है कि एरर है, क्यों है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे ये फेसबुक स्टोरीज के लिए एरर दे रहा है कि ये कार्ड जो है फेसबुक स्टोरी में हम रन नहीं करेंगे, ठीक है ना जी बिल्कुल। सो अब हम इसको एज इट लेके फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको एरर को रिमूव करेंगे तो दोबारा हमें क्रिएटिव की डिज़ाइनिंग चेंज करनी होगी। सो इसको यहाँ तक जस्ट आपने सारी सेटिंग देख ली। अब इसका हमने एक और काम करना था कि इसकी ऐड कॉपी बनानी है कि यहाँ से हम जो हमारा ये 3 डॉट हैं यहाँ से इसका हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी जो है ऊपर वाला ट्रैक सूट का हमने जो हमारे पास ऐड सेट होता है उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। हम इनकी डुप्लीकेट इसलिए करते हैं कि हम इसको अगर एक इलाके में किसी ऐड को रन करना चाह रहे हैं या हमने एक क्रिएटिव एक प्रोडक्ट के 2 क्रिएटिव बनाए हैं तो दोनों को हम किस तरह से दिखा सकते हैं, तो इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक डुप्लीकेट कर ही देता हूँ, इसको क्विकली डुप्लीकेट कर देगा। सो ये डुप्लीकेट या क्विकली डुप्लीकेट पे क्लिक करके ये हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अब रीनेम कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका टेस्ट 2 कर दूंगा और इसमें मैं फिर नेक्स्ट अपनी सारी यहाँ पे चेंजिंग करूँगा। वो कैसे करूँगा, यहाँ पे अपना नया क्रिएटिव ऐड करूँगा और नए इसके जो है इंटरेस्ट ऐड करूँगा कि ये ऐड हमारा पंजाब में चले, ये हमारा KPK में चले, ये सिंध में चले। इस तरह जो भी आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं वो सारी उसमें कर सकते हैं। खैर अब हम इसकी ऐड कॉपी बनाए बगैर अगर हम चाहें तो इसकी ऐड कॉपी बना भी सकते हैं, लेकिन अब मैं ऐड एक ही रन करने जा रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैं इसको नेक्स्ट पे जाके सारा हमारी जो डाटा हमने सेव किया है उसको पब्लिश कर देते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ये देखें ऐसा ऑप्शन आएगा। ये देखें पब्लिशिंग 1 of 3 मीन टू से ये हमारा जो ऐड है ये थोड़ी देर लेगा, 1 2 3 घंटों के बाद ये लाइव कर देगा और फेसबुक का एक मैसेज हमें आ जाएगा कि आपका जो ऐड है वो लाइव हो चुका है। यहाँ पे तब तक प्रोसेसिंग रहेगा, उसके बाद ये हमारा ऐड जो है वो लोगों के सामने जाना शुरू हो जाएगा। ये अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे, इसको हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा जो है ऐड नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है ना। प्रोसेसिंग में है, फिर जब चलेगा इंशाल्लाह वो फिर हमें शो होना शुरू हो जाएगा। आपके अकाउंट से कटेगा? हाँ फिर पैसे कटेंगे अगर हमारी जो ऐड की स्पेंडिंग आ रही है। इसको अब मैं ऑन ही रहने दूंगा और हमारा ये बिल्कुल लाइव टेस्ट है। इंशाल्लाह फिर जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो हम कल शेयर करेंगे आपके साथ के। अभी जब प्रोसेसिंग के बाद कटेंगे जो हाँ प्रोसेसिंग के बाद फ़ौरन नहीं कटेंगे, ये हमारा ऐड चलना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे एक 1 डे आफ्टर 1 डे जो भी हमारा रिजल्ट्स होंगे उसके बाद हम 7 दिन हो गए। हाँ ये सॉरी देख लेते हैं। अभी बजट मैंने तो इसको किया था तकरीबन डेली का है, ये देखें। हाँ ये नीचे लिखा है डेली का है, ठीक है। सो डेली का हम चलाया, देखेंगे 2-3 दिन में क्या हमारे पास रिस्पांस आता है। सो फिर इंशाल्लाह हम उसी को लेके चलेंगे। दिल्ली में अब्दुल्ला भाई कितने लोगों के पास जाना था? ये तकरीबन 10-15 हज़ार बंदों के सामने जाएगा ऐड। फिर उसके बाद उन्होंने नीचे एक एस्टिमेटेड बताया कि कन्वर्जन कितने बंदों के सामने आएगा, लेकिन वो कन्वर्जन याद रखें कि उतनी नहीं आती, इससे ज़्यादा ही आती है। बिकॉज वो आपके क्रिएटिव पे डिपेंड करता है। जब आपके सामने ऐड जाएगा तो आप में जो भी इंटरेस्टेड बंदे हैं उसको क्लिक करके पूछ ही लेते हैं। अगर आप यही ऐड बंद कर देते तो फिर हाँ आपकी स्पेंडिंग नहीं जाएगी? नहीं फिर नहीं कोई भी जाएगी। सो इसको मैं ऐड को अब चलने दूंगा इंशाल्लाह। फिर कल इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या है, ठीक है। हमने अब्दुल्ला भाई इसके अंदर वो तो